राहुल ने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे तो उसका दिल कांप उठा, लेकिन वो चुपचाप खड़ा रहा। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। आज उसकी बहन प्रिया की शादी का दिन था। मेहमान नीचे इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन राहुल का चेहरा देखकर सबके चेहरे उतर गए थे। राहुल, बेटा क्या हुआ है? क्यों इतना उदास है तू? माँ ने कांपती आवाज में पूछा। राहुल ने गहरी सांस ली। माँ, मुझे कुछ कहना है, लेकिन पहले शादी हो लेने दो। उसकी आवाज में वो दर्द था जो सालों से छुपा रखा था। प्रिया ने भाई को देखा और उसकी आंखें भर आईं। वो जानती थी कि भाई ने उसके लिए कितना कुछ किया है, लेकिन आज वो राज खुलने वाला था जिसे राहुल ने 5 साल तक किसी से नहीं कहा था। चलिए सुनते हैं राहुल, प्रिया और उनके परिवार की इस अनकही कहानी को। राहुल, उठ जा बेटा, आज तेरी बहन की शादी है। सारे रिश्तेदार नीचे इंतजार कर रहे हैं, माँ ने चौथी बार कमरे में आकर कहा। राहुल आंखें मलता हुआ उठा। माँ, थोड़ी देर और सो लेता, रात भर काम किया था। उसकी आवाज में थकान साफ झलक रही थी। काम? कौन सा काम बेटा? तू तो ऑफिस से शाम को ही आ जाता है, माँ ने चिंता से पूछा। राहुल मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द छुपा था। कोई जरूरी प्रोजेक्ट था माँ, चलो तैयार होते हैं। वो जानता था कि आज का दिन सिर्फ प्रिया की शादी का नहीं, बल्कि उसके 5 साल के संघर्ष का अंत भी था। नीचे हॉल में सब इकट्ठा थे। पिता श्रीकांत जी अपनी बड़ी मूंछों को सहलाते हुए मेहमानों से बात कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर वो पुरानी चिंता फिर से लौट आई थी। तभी बाहर से तेज आवाज आई। ये क्या हो रहा है? प्रिया की शादी में ये लड़का कहाँ से आ गया? रवि, प्रिया का मंगेतर, अपने पिता के साथ खड़ा था, लेकिन उसकी नज़र राहुल पर पड़ी तो उसका चेहरा तमतमा गया। राहुल, तूने 5 साल पहले घर छोड़ दिया था, अब लौटकर क्या दिखाने आया है? रवि के पिता ने तीखे स्वर में कहा। राहुल शांत खड़ा रहा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। अंकल, मैं घर छोड़कर नहीं गया था, मुझे मजबूरी में जाना पड़ा था, श्रीकांत जी ने गुस्से से कहा। मजबूरी? तूने तो कहा था कि तुझे पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना है, लेकिन वहां तू क्या कर रहा था? 5 साल तक एक फोन तक नहीं किया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मेहमान एक दूसरे को देखने लगे। प्रिया रोते रोते भाई के पास आई। भैया, आज मेरी खुशी के दिन आप मत बोलो। लेकिन राहुल ने अपना फैसला कर लिया था। नहीं प्रिया, आज सबको सच बताना जरूरी है, वरना ये रिश्ता भी टूट जाएगा। उसकी बात सुनकर सब हैरान रह गए। श्रीकांत जी की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। सच? कौन सा सच बेटा, कि तूने परिवार को धोखा दिया? राहुल ने गहरी सांस ली। पापा, 5 साल पहले जब हमारा कारोबार डूब रहा था, तब मैंने दिल्ली जाकर नौकरी की थी, लेकिन वो नौकरी सिर्फ खुद के लिए नहीं थी। सबकी नज़रें उस पर टिक गईं। मैंने रात रात भर काम किया, पैसे बचाए और चुपचाप पापा के कारोबार में निवेश करवाया, बिना किसी को बताए। माँ के हाथ से गिलास छूट गया। ये क्या कह रहा है तू राहुल? राहुल ने जेब से कागज निकाले। ये सब प्रूफ है माँ, बैंक स्टेटमेंट, कंपनी के दस्तावेज। मैंने जो कमाया वो सब पापा के नाम पर लगाया ताकि फैक्ट्री दोबारा चल सके। श्रीकांत जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन तूने कभी बताया क्यों नहीं? क्योंकि आप गुस्सा करते पापा। आप कहते कि बेटा घर संभाले, बाहर मत जाए। लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं घर पर रहता तो सब कुछ खत्म हो जाता। रवि के पिता ने सिर झुकाया। मुझे माफ़ कर दो श्रीकांत जी, मैंने बिना जाने राहुल को गलत समझा। प्रिया ने भाई को गले लगा लिया। भैया, आपने मेरी शादी के लिए इतना कुछ किया, मैं कैसे भूल सकती हूँ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। राहुल की आंखों में अब भी एक राज था, वो राज जिसे वो अब तक छुपाए हुए था। शादी के बाद 3 महीने बीत गए। घर में खुशियाँ लौट आई थीं, फैक्ट्री अच्छा चल रही थी। प्रिया अपने ससुराल में खुश थी, लेकिन राहुल अब भी चुप रहता। एक दिन माँ ने उसे अकेले बैठे देखा। बेटा, अब तो सब ठीक है, फिर भी तू उदास क्यों रहता है? राहुल ने मुस्कुराने की कोशिश की। माँ, वो दिन याद है जब पापा बीमार पड़े थे? माँ ने हाँ में सिर हिलाया। उस वक्त डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन के लिए 5 लाख चाहिए। मैंने वो पैसे भी अपनी नौकरी से भेजे थे, लेकिन पापा को कभी नहीं बताया। श्रीकांत जी दरवाजे पर खड़े सुन रहे थे। उनकी आंखें नम हो गईं। राहुल? राहुल पलटा। पापा,
मैंने कभी आपको बोझ नहीं बनाना चाहा। आपने हमेशा कहा था कि बेटा कमा कर दिखाए, इसलिए मैं चुपचाप सब करता रहा। श्रीकांत जी ने बेटे को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे गलत समझा। तूने तो परिवार के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी। घर में फिर से खुशी छा गई, लेकिन एक और मुसीबत आने वाली थी। 6 महीने बाद अचानक फैक्ट्री में आग लग गई। पूरा गोदाम जलकर राख हो गया। श्रीकांत जी फिर से टूट गए। अब क्या होगा राहुल? सब कुछ खत्म हो गया। राहुल शांत था। पापा घबराइए मत, मैंने पिछले साल से इंश्योरेंस करवा रखा था। इंश्योरेंस? हाँ पापा, जब मैं दिल्ली में था तब मैंने फैक्ट्री का पूरा इंश्योरेंस करवाया था। क्लेम मिल जाएगा। सब हैरान थे। राहुल ने इतना सोच समझकर सब किया था। क्लेम मिलने के बाद फैक्ट्री फिर से शुरू हुई, लेकिन इस बार राहुल ने पापा के साथ मिलकर काम संभाला। प्रिया भी अक्सर मायके आती। एक दिन उसने भाई से पूछा, भैया आपने इतना सब किया, लेकिन कभी खुद के लिए कुछ क्यों नहीं सोचा? राहुल मुस्कुराया, प्रिया परिवार ही मेरी दुनिया है। जब परिवार खुश होता है तो मुझे खुद की खुशी मिल जाती है। लेकिन असली राज अभी बाकी था। एक शाम राहुल अपने पुराने कमरे में कुछ कागज देख रहा था। माँ अंदर आई। ये क्या है बेटा? राहुल ने कागज दिखाए। ये मेरे मेडिकल रिपोर्ट है माँ। दिल्ली में रहते हुए मेरी तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि ज़्यादा काम करने से किडनी खराब हो रही है। माँ के हाथ कांपने लगे। फिर भी तू चुप रहा? हाँ माँ, अगर मैंने बताया होता तो आप सब परेशान हो जाते। मैंने इलाज करवाया, अब ठीक हूँ। श्रीकांत जी भी कमरे में आ गए। बेटा तूने तो सच में सारे बोझ अकेले उठा लिए। राहुल ने पिता का हाथ थामा। पापा आपने हमें बड़ा किया, अब हमारी बारी है आपको संभालने की। घर में सब रो पड़े, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। समय बीतता गया। राहुल ने फैक्ट्री को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। प्रिया का बेटा पैदा हुआ। पूरा परिवार खुश था। एक दिन प्रिया ने पूछा, भैया अगर आप न होते तो आज हम कहाँ होते? राहुल ने जवाब दिया, प्रिया परिवार में हर कोई अपना योगदान देता है, मैंने बस अपना फर्ज निभाया। माँ ने कहा, बेटा तूने सिखाया कि सच्ची मोहब्बत त्याग में होती है। श्रीकांत जी ने गर्व से बेटे को देखा। राहुल तू मेरा गर्व है। कहानी यही खत्म नहीं होती। 2 साल बाद फैक्ट्री का बड़ा ऑर्डर आया, लेकिन उसमें एक शर्त थी। राहुल को विदेश जाना पड़ा। जाने से पहले उसने परिवार को इकट्ठा किया। मैं जा रहा हूँ, लेकिन इस बार चिंता मत करना, हर हफ्ते फ़ोन करूँगा। माँ रो पड़ी। बेटा इतनी जल्दी मत जाना। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ अब डरने की कोई बात नहीं, मैंने सब इंतज़ाम कर दिया है। विदेश जाकर राहुल ने काम किया, लेकिन वहाँ भी उसका दिल परिवार में था। 6 महीने बाद जब वो लौटा तो पूरा परिवार एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहा था। प्रिया का बेटा मामा कहकर दौड़ा। राहुल ने उसे गोद में उठाया। देखा, मैं वादा करके लौटा हूँ। घर आकर उसने सबको सरप्राइज़ दिया। फैक्ट्री के नए प्रोजेक्ट के पैसे से उसने माँ पापा के लिए नया घर बनवाया था। श्रीकांत जी भावुक हो गए। बेटा तूने तो सपना पूरा कर दिया। राहुल ने कहा, पापा सपना तो परिवार का साथ है, बाकी सब तो उसका नतीजा है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची लगन, त्याग और ईमानदारी से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। परिवार के लिए किए गए बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाते। राहुल जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में होता है। जब आप मुश्किल में हो तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, परिवार हमेशा साथ होता है। बस विश्वास बनाए रखिए। दोस्तों अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कहानी में।